Hello students, welcome to this CPT demo class of Fundamentals of Accounting. Now in the demo class, I am going to explain you the chapter Inventories. So let's proceed. So now I'll take you to my notes. So I have paused my video. Now what is inventories? What is the meaning of inventories? Inventory means tangible assets held for sale in ordinary course of business. It includes stock held for consumption in production of goods or rendering of services. Now what is inventories? इन्वेंट्री का मतलब होता है, इन्वेंट्री होती है टैंजिबल एसेट्स. टैंजिबल एसेट वो होते हैं जिसको हम देख सकते हैं एंड टच कर सकते हैं. टैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट वी कैन सी एंड टच. सो इन्वेंट्री टैंजिबल होती है. इन्वेंट्री मीन्स tangible assets that are held which are held for further sale or for consumption for the production of goods in the ordinary course of business. Now I'll explain you each individual term separately. Inventory होती है tangible asset. Tangible asset क्या होते हैं? जिसको हम देख सकते हैं एंड टच कर सकते हैं, जो कि हमारे पास फर्दर सेल के लिए होती है या फिर कंजम्पशन के लिए होती है. अब ये क्या होता है? I take an example of a manufacturing concern. एक कंसर्न है विच इज इनटू अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स. एक कंसर्न शर्ट्स मैन्युफैक्चर करती है. शर्ट्स मैन्युफैक्चर करती है. सो शर्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, शर्ट्स बनाने के लिए, शर्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करती है? क्लॉथ परचेज करती है सबसे पहले, जिसमें से उसने शर्ट बनानी है. सो क्लॉथ एक साथ बहुत सारा परचेज कर लेती है. फिर उस पर कटिंग करती है, देन स्टिचिंग करती है, देन बटन एक्सेट्रा वो सब करती है, एंड देन फाइनली शर्ट प्रोड्यूस करती है. तो क्लॉथ क्या होता है? रॉ मटेरियल, जो कि शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी परचेज करती है. तो क्लॉथ हमारा होता है रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल का स्टॉक कंसर्न परचेज करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल. सो जो रॉ मटेरियल का स्टॉक हमारे पास पड़ा है वो हमारी इन्वेंट्री होती है. इन्वेंट्री एंड स्टॉक मीन्स द सेम. इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही बात होती है. इट्स वन एंड द सेम थिंग, चाहे इन्वेंट्री कह लो चाहे स्टॉक कह लो. सो क्लॉथ का जो रॉ मटेरियल, क्लॉथ हमारा रॉ मटेरियल होता है. जो क्लॉथ का स्टॉक हमारे पास पड़ा होता है वो हमारी इन्वेंट्री होती है.
और फिर क्लॉथ को फर्दर कटिंग करते हैं, देन उसको स्टिच करते हैं और वो फिर शर्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, उससे शर्ट्स प्रोड्यूस हो जाती है। शर्ट्स हमारा फिनिश गुड्स है, जो कि गुड कंप्लीट हो चुका है, गुड रेडी फॉर सेल। शर्ट्स हमारी फिनिश गुड्स है एंड इट इज रेडी फॉर सेल, इसको हम अभी सेल कर सकते हैं। अब शर्ट का स्टॉक सारा इमिडिएटली सेल नहीं होता, धीरे धीरे सेल होता है। जो फिनिश गुड्स का स्टॉक फैक्ट्री में पड़ा होता है वो भी हमारी इन्वेंट्री होती है। फिनिश गुड का स्टॉक कुछ फैक्ट्री में भी पड़ा होगा, सारा एकदम तो सेल हो नहीं जाता, तो उसका जो स्टॉक फैक्ट्री में पड़ा होता है इन द ईयर एंड, वो भी हमारी इन्वेंट्री होती है। फाइन। अभी मैंने क्या बताया, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हमारी इन्वेंट्री एक तो होती है रॉ मटेरियल, एक होती है फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या था हमारा, अगर कंसर्न शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, रॉ मटेरियल था हमारा क्लॉथ। वाइल अगर कंसर्न शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है ना कंसर्न, आई टोल्ड यू, तो उनका फिनिश गुड्स भी शर्ट होगा। सो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की इन्वेंट्री क्या होगी, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। नाउ अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसने क्लॉथ परचेज किया शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्लॉथ पे उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। सपोज उसने सारी क्लॉथ की कटिंग कर ली, अभी स्टिचिंग नहीं की, स्टिचिंग करनी अभी बाकी है, अभी स्टिचिंग नहीं की, स्टिचिंग स्टिल टू बी डन। तभी जब स्टिचिंग होगी तब वो क्लॉथ शर्ट में कन्वर्ट होगा, तभी शर्ट बनेगी। अभी शर्ट नहीं बन सकती क्योंकि स्टिचिंग नहीं हुई, अभी कटिंग हो चुकी है, मतलब कुछ काम अभी हो चुका है बट कुछ काम अभी रहता है, सम वर्क इज स्टिल टू बी डन। तो वो रॉ मटेरियल जिसपे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई हो लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई हो, अभी कुछ वर्क रिमेनिंग रहता हो, कुछ वर्क रिमेनिंग रहता हो पूरी फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होने के लिए, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क अभी प्रोग्रेस में है, वर्क स्टार्ट हो चुका है बट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसपे कुछ वर्क बाकी है, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क प्रोग्रेस पे है, स्टार्ट हो चुका है, उसपे कुछ वर्क हो चुका है, पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट हो चुका है, पार्ट ऑफ द वर्क इज स्टिल टू बी डन, पार्ट ऑफ वर्क इज स्टिल रिमेनिंग, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। फाइनली in case of manufacturing concern, there are three type of inventories. First is raw material, second is work in progress, and third is finished goods. उस एग्जाम्पल में जिसमें एक कंसर्न शर्ट मैन्युफैक्चर कर रही थी, रॉ मटेरियल क्या होगा, क्लॉथ, और वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा, वो क्लॉथ जिसपे कुछ वर्क हो चुका है एंड कुछ वर्क करना भी बाकी है, वो होगा वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश गुड्स क्या होगी, शर्ट। हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया उसका स्टॉक हमारे पास एट द ईयर एंड, वो हमारी इन्वेंट्री होगी। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्लॉथ पे कुछ वर्क हो चुका है एंड कुछ अभी रह चुका है, अगर ईयर एंड में हमारे पास उसका स्टॉक पड़ा हो तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे, जो कि हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। एंड कुछ हमारे पास फिनिश गुड जो भी शर्ट प्रोड्यूस है उसका भी स्टॉक पड़ा होगा, तो ईयर एंड में वो भी बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि ये भी हमारी इन्वेंट्री है। इन द डेमो क्लास आई हैव टेकन केयर ऑफ ऑल दी कॉमर्स स्टूडेंट। डेमो क्लास में हमने इस पर्सपेक्टिव से पढ़ाया है
बाकी सब कॉमर्स स्टूडेंट होंगे, वाइल जो एक्चुअल क्लास होगी हमारी उसमें दोनों कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को ध्यान में रखा जाएगा। तो सब बेस लेवल से स्टार्ट होगा, एज इफ उन्हें पहले से कुछ नहीं आता अकाउंट्स का। सो दोनों बोथ कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से एक्चुअल क्लास होगी हमारी। एंड आई एम श्योर जो कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट है उन्हें भी कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेटली पढ़ने को मिलेगा, जो कि उन्होंने पहले 11-12 में नहीं पढ़ा हुआ है, जो बेस लेवल भी पढ़ाएंगे। बाकी तो आगे एडवांस कॉन्सेप्ट है सीपीटी में। इन द डेमो क्लास आई हैव टेकन केयर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट, बट एक्चुअल क्लास में दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। So in case of manufacturing concern, inventories are of 3 types, that is raw materials, work in progress and finished goods. Raw materials की वैल्यू करना हमारे सीपीटी के सिलेबस में कवर्ड है, while वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स हमारे सीपीटी के सिलेबस में कवर्ड नहीं है, वो आईपीसीसी लेवल पे कवर्ड होगा। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, now we talk about trading concern. एक ट्रेडिंग कंसर्न है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक ट्रेडिंग कंसर्न है, एक बिजनेस कंसर्न है, वो रेडीमेड गारमेंट्स सेल करती है। एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, यू कैन से। एक कंसर्न रेडीमेड गारमेंट सेल करती है। ओके, सो वो क्या करेगी, अपने पास रेडीमेड गारमेंट जो कि पहले से बन चुके हैं, पहले से रेडी है फॉर सेल, वो परचेज करेगी। और रेडीमेड गारमेंट सपोज शर्ट्स, ट्राउजर्स एक्सेट्रा परचेज करेगी बाहर से, फ्रॉम सम होलसेलर और समथिंग, कहीं से परचेज करेगी बाहर से, होलसेलर वगैरह से। फॉर सपोज इट परचेजेस शर्ट्स, ट्राउजर्स एक्सेट्रा एंड वो फर्दर सेल कर देती है। उसमें कुछ भी रीवर्क नहीं करती, उसमें कुछ भी वर्क नहीं करती, डायरेक्ट एज इट इज जैसे वो परचेज कर देती है एज इट इज उसे सेल कर देते हैं। उसपे फर्दर कुछ भी वर्क नहीं करती, कुछ भी रीवर्क नहीं करती, वो जैसे आती है एज इट इज, जैसे ही शॉप में आई वो वैसे ही कस्टमर को सेल कर देती है। सो ट्रेडिंग कंसर्न में उनकी इन्वेंट्री क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स, क्योंकि उनके पास फिनिश गुड्स जो कि तैयार होते हैं गुड्स वो आते हैं, वो परचेज करती है एंड उसी को फर्दर एज इट इज सेल कर देती है। सो उनकी इन्वेंट्री क्या हुई, सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स। वो ना तो रॉ मटेरियल परचेज करती है, ना कि उस पर फर्दर रीवर्क करती है जिससे उनका वर्क इन प्रोग्रेस और कुछ भी आए। सो इसलिए उनकी इन्वेंट्री क्या होगी, फिनिश गुड्स जो वो परचेज कर देती है एज इट इज, जो वो एज इट इज परचेज करती है फॉर फर्दर सेल, वो उनकी इन्वेंट्री होती है। सो ट्रेडिंग कंसर्न में इन्वेंट्री सिर्फ एक ही टाइप की होती है, फिनिश गुड्स, जो कि हमारे सीपीटी के सिलेबस में कवर्ड है। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन्वेंट्री 3 टाइप की होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ये दोनों हमारे सिलेबस में कवर्ड नहीं है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न इन्वेंट्री सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की होती है, दैट इज फिनिश गुड्स। ये हमारे सीपीटी के सिलेबस में कवर्ड है, फाइन। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में सिर्फ रॉ मटेरियल हमारे सीपीटी के सिलेबस में कवर्ड है।